सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेट थ्योरी की। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक हुक बना रहे वीडियो में, आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज़ सेट, है ना, एंड इसमें कुछ सिंबल आपके यूज होते हैं, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, है ना, और तो ये सिंबल क्या है और इनका यूज़ किस हिसाब से होता है वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। फिर हमने सेट तो पता कर लिया कि होता क्या है। फिर सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं इसकी भी बात कर रहे होंगे। एंड फिर हम लोग बात कर रहे होंगे इसके अंदर कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, कि सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे, इसी के दो पार्ट हैं, रोस्टर फॉर्म एंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या चीज़ होती है ना। फिर हम लोग देख रहे होंगे आपके इसके बेस्ड एग्जाम्पल। बस हो गया है, यहाँ पर हम लोग ये 6-7 टॉपिक जो है ना ये पढ़ने वाले हैं। लास्ट में रिवीजन भी होता है, ठीक है, तो समरी भी होती है। तो इतना हम कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है अभी तक, हाँ चीज़ें थोड़ा ठीक ठाक लग रही हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेट थ्योरी का मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊं, इससे पहले आपको बताता हूँ कि सेट होता क्या है। सबसे पहले आम भाषा में बात करते हैं, जो हम दैनिक बोलचाल में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी लोग या बहन लोग या आप खुद ही कभी कभी ना बाज़ार से कुछ सामान खरीदते हैं। लाइक आपने कप का एग्जांपल तो बहुत प्योर हो सकता है मेरे हिसाब से। हम लोग जब कप खरीदते हैं ना तो एक पूरा सेट खरीदते हैं कप का, है ना, तो उसमें मैक्सिमम टाइम 6 कप होते हैं। 6 कप वाला हम लोग क्या खरीदते हैं, सेट खरीदते हैं। आपने डेली लाइफ में आप सेट का यूज़ करते हो कि यार वो कप का सेट बड़ा ठीक था, है ना, या फिर कप ना बोल के आप कुछ और बोल सकते हो कि यार वो सेट बहुत ठीक था, वो कलर का सेट बहुत ठीक है, वो पेंसिल का सेट बहुत ठीक है, एंड वो बर्तनों का सेट बहुत ठीक है। तो हम सेट को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हिंदी में इसको समुच्चय बोलते हैं। तो बस यही सेट है और कुछ सेट नहीं है। अगर मैं आपकी इसकी डेफिनेशन पाऊँ तो डेफिनेशन इसकी ये है, 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं सेट में। अगर वो होगा सेट, या तो वो सेट होगा या वो सेट नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। जब हम मैथ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे डाटा का यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें एलिमेंट का भी यूज़ कर रहे होते हैं। एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एलिमेंट है, ये सब दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करनी चाहिए, जो कि होता है वेल डिफाइंड। मतलब ये जो सेट है, ये जो पूरे डाटा हैं, ये जो एक साथ एकत्रित है ना, इकट्ठे हैं, वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सेट। मतलब अगर ये 2 डेफिनेशन अगर फुलफिल होगी तो ये सेट है। अगर ये फुलफिल होगी, ये फुलफिल नहीं हुई, तो वो सेट नहीं, फिर वो ग्रुप है ना। तो ये चीज़ें होगी। अब इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट पर आएँ तो ये जो सेट थ्योरी डेवलप की थी वो जॉर्ज कैंटोर थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन है ये हैं, ठीक है। तो इन्होंने यार सेट थ्योरी को डेवलप किया एंड इन्होंने इसकी शुरुआत की। और इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट को भी देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। मतलब मैथ में हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट में सेट थ्योरी से कर रहा हूँ, तो इसका रियल लाइफ में कुछ यूज़ है, या फिर रियल लाइफ में, या फिर जो मैथमेटिकल चीज़ें जो होती हैं आगे, क्या वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है, ये चीज़ भी हम लोग देख रहे होंगे। तो मोटा मोटा अभी तक आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सेट क्या होता है। सेट जो होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा एन एलिमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो वेल डिफाइंड एक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको सेट के कुछ एग्जाम्पल दूँ और रियल लाइफ, है ना, पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर मैं जाऊँ सेट के, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, COLLECTION, ठीक है, ऑफ वोवेल। देखो इंग्लिश भाषा में कितने वोवेल होते हैं, AEIOU। तो देखो ये कितने हैं, ये 5 ही है ना, तो ये इतने होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये जो इनका ग्रुप होगा इसको हम एक सेट कहेंगे। ये क्या, कलेक्शन ऑफ वोवेल। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, ये फिक्स भी हैं और ये सब वेल डिफाइंड है, मतलब, है ना। और ये ग्रुप भी हैं, ग्रुप मतलब 2 से ज़्यादा, या फिर 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक हो क्या। तो ये हो गए। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके रियल लाइफ में एग्जांपल, आपके क्लास के बच्चे, आप जिस भी स्कूल से हो उस स्कूल के
क्लास के बच्चे, आप भी क्या हो, एक सेट हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कहूं राजकीय इंटर कॉलेज पंतस्थली के क्लास 12th के बच्चे, तो वो एक सेट हो गया। क्या कहा मैंने कि राजकीय इंटर कॉलेज, मैंने एक अपना एक स्कूल कहा, ठीक है, मैंने एक स्पेसिफिक स्कूल की बात की, फिर उस स्पेसिफिक स्कूल में भी एक बैच की बात की, है ना, कि क्लास 12th, तो ये हमारा एक सेट हो गया कि इसमें कितने बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पे 20 बच्चे थे, तो ये जो 20 बच्चे हैं हम ही हैं, कोई और राजकीय इंटर कॉलेज पंतस्थली में क्लास 12th में और कोई बच्चा नहीं हो सकता है, सिर्फ हम ही लोग थे। अगर इसमें को थोड़ा और वो कर दूँ, अगर बोल दो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे, तो वो हम लोग थे। अगर इसको और प्रिसाइज कर दूं कि साइंस में भी पीसीएम वाले बच्चे, तो हम 5-6 लोग थे, तो ये एक हमारा सेट हो गया। ये सेट हो गया अलग कि मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज पंतस्थली के 12th क्लास के साइंस डिपार्टमेंट या फिर साइंस स्ट्रीम के मैथमेटिक्स के बच्चे, है ना, क्लास 12th में वो बच्चे की जिनकी क्लास 12th में साइंस और साइंस में भी मैथ है, तो वो सिर्फ हम 5-6 बच्चे हो गए। ये हो गया सेट इनका। यहाँ पे मैं लेयर से मैं बोलता हूँ, मैं एक हो गया बालम, एक गिरीश, एक कृपाल, या फिर कुछ भी ऐसा 3-4 बच्चे थे, है ना, हिमांशु, तो ये हम 4 बच्चे हो गए। मैंने इनको BKJH ऐसा कुछ नाम दिया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये भी एक सेट है ना। और आप अपने स्कूल का बात कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में कितने बच्चे हो, आप पूरे बच्चों का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम मान लो ABC कुछ है, ABC स्कूल के बच्चे, मान लो आप 150 स्टूडेंट हो, तो आप 150 हो, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा आपके स्कूल के बच्चों में काउंट नहीं हो सकता है। तो ये हो गया वेल डिफाइंड, ठीक है। हम जितना प्रिसाइज करते जाते हैं हम और वेल डिफाइंड होते जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। बनानास आपने सबने खाए होंगे, केला, है ना, वो क्या होता है, दर्जन के रूप में हमको मिलता है ना। तो जो बनानास होते हैं 12 होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो भी एक सेट है ना। 12 बनानास जो होते हैं वो भी एक सेट हो गया। और अगर मैं कुछ और बोलूँ, जैसे वो कप ऑफ टी, जैसे वो टी का जो होता है ना, जैसे वो कप का सेट होता है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका हूँ। तो एक जो कप ऑफ सेट होता है कप का, वो भी एक सेट है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला देखते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हमें सेट को पता करना है कि क्या होते हैं, तो उसकी बातें करते हैं। रियल लाइफ में तो हमें समझने के लिए ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो हमें पता करना है, वो तो मैथमेटिक्स का ही होता है। चलो जी, मैथमेटिकल सेट की बात करें, मैथमेटिकल अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, है ना। नेचुरल में क्या होगा कि भैया जो 1 से स्टार्ट होंगे ऐसे ऐसे करके, ये भी क्या है, ये एक सेट हो गया, इसमें सिर्फ नेचुरल ही है। ये जो अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें सब क्या होंगे, एक तो नेचुरल होंगे, फिर वो ऑड होंगे, फिर वो पॉजिटिव ही होंगे, है ना। तो नेचुरल तो सिंपल सी पॉजिटिव ही होंगे। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने सिर्फ ऑड नंबर लिखे, तो ये भी एक सेट हो गया। मतलब हमने क्या किया कि किसी प्रॉपर्टीज़ को लिया नंबर्स की, फिर हमने उसे एक उसमें बांट दिया। फिर हम कहीं अगर इवन की, तो उसमें 2, 4, 6 आएंगे, है ना। ये आपका इन्फिनिटी तक हो गया। अभी बात करते हैं कि रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट क्या होता है। दो चीज़ें बता दूं, जैसे मैंने एक चीज़, मैं आपको एक सेट लिख के दिखाता हूँ। मैं अगर इसको कहूँ 1 2 3 4, ये क्या एक सेट है, जो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर लेस देन 5। ये क्या है, सेट है जो कि नंबर 1 से लेकर 4 तक है, जो कि 5 से कम है, ठीक हो गया। और ये नेचुरल है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बाहर लिखा ना मैंने ए, इसको बड़े अक्षर में लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपके सेट को। मैं भी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताऊंगा। और जो ये अंदर के 1 2 3 4 हैं, ये होते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये जो होता है दैट, इसको हम सेट बोलते हैं। और ये जो आपके अंदर 1 2 3 4 या कुछ भी अगर नंबर होंगे, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, इसको बोलते हैं हम सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर। अभी ABCXPYZ कुछ भी हो सकता है, बट वो आपका कैपिटल लेटर होगा। एंड अंदर भी कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये ABCDF या PQR या फिर कुछ ऐसा बोल सकते हो। तो ये आपके एलिमेंट हो गए, ये आपका हो गया
सेट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर रियल लाइफ में बताऊं तो जैसे मैंने कहा केले का एक दर्जन है, तो केले के दर्जन में कितने आते हैं केले, 12 केले आते हैं। लेट से ये है कोई केले, है ना। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मान लो केले आपके हैं 12 केले हैं, ठीक है। तो 12 केले जो ये पूरा दर्जन हो गया ना, पूरा 12 का, वो हो गया हमारा सेट। हमने कहा कि ये बनानास का क्या है, सेट है, और इसमें केले कितने हैं जी, 12 हैं, 1 2 3। तो ये जो 1 1 1 जो करके ना सेपरेट हैं, वो हो गए हमारे एलिमेंट। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। अभी इसमें कुछ सिंबल की मैंने आपसे बात की थी। एक सिंबल होता है ऐसा वाला, एक सिंबल होता है ऐसे वाला, ये कट हो जाता है ऐसे। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बिलोंग टू। मतलब ये जो एलिमेंट हैं इसके अंदर रहते हैं पर प्रेजेंट हैं, और इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करते, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका यूजेस कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपसे कुछ चीज़ें कहा ना कि वो, जैसे देखो ये है 1 2, मान लो लेट से मैं 1 2 3 ना करके कुछ एग्जांपल आपको सही से देता हूँ। मान लो मैं इसको देता हूँ आपको 2 4 6 8, अब ये आगे को, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर कहूँ आपसे कि 10, तो आप कहोगे, मान लो ये सेट है ए, अगर मैं कहूँ कि 10 नंबर क्या इसमें बिलोंग करता है, हाँ जी बिलोंग करता है। क्यों, क्या है, क्योंकि ये सीरीज है जो कि आपका क्या है, सेट है जो कि इवन नंबर का है, और तो आगे इसमें कहीं 10 भी होगा, 8 के बाद 10 ही होगा, तो 10 बिलोंग्स टू ए सेट। जो 10 है वो आपका ए सेट में बिलोंग करता है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि क्या इसमें 7 बिलोंग करता है, नहीं, 7 नॉट बिलोंग टू दिस सेट, है ना। तो ये चीज़ हो गया इसका मतलब। मैं इसको क्या किया, मैं इसको अनलिमिटेड ना करके मैं इसको इधर रोक देता हूँ, 10 12 एंड 14। अब मैंने इसको 14 पर रोक दिया, अभी आगे तक बढ़ नहीं रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 16 इस सीरीज़ में बिलोंग कर रहा होगा इस सेट में, आपका आंसर अभी भी नो होगा। और अगर मैं 15 की बात करता हूँ, ये तो तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो अभी ये मैंने बाउंडेड कर दिया है। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। कुछ को पता होगा बट न्यू टर्म था तो बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग बात करते हैं आपका रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। ठीक हो गया, ये थोड़ा बेसिक साइन थे। अभी हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। देखो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लिखने में एक तो टाइम वेस्ट होता है, एंड डेफिनेशन ऑल मैं आपको टुकड़ों में करके मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बट नोट्स एंड ऑल का काम आपका होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में पहले से बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलो, वैसे मुझे लगता है कि क्या आप लोगों के मन में क्वेश्चन शायद उठ रहा होगा कि यार जो हमें पढ़ा रहा है ये कौन है और ये करता क्या है, कैसे हम इसकी बातों पर विश्वास कर लें। तो भैया मेरा नाम बालम कुमार है, ठीक है। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है बालम भैया के नाम से, एंड अभी मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन, है ना, डीएसबी कैंपस नैनीताल से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। पूरा बता देता हूँ ना आपको ताकि एक विश्वास तो जगह, है ना। एंड अभी मैं कर रहा हूँ मास्टर, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें मैं कभी पढ़ चुका हूँ, एंड क्या बोलते हैं अभी यहाँ पर हूँ। ओके नाउ अभी बात करते हैं आपका रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट के ऊपर। तो देखो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और एक आपका रोस्टर फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को ही आप लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये आपका एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट ऐसा हो कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट में हैं वो इस स्टेटमेंट, वो जो प्रॉपर्टी है सबकी, वो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करती हो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। मैंने क्या कहा कि जो आपका एक सेट है ना, जो आपका एक सेट है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि दो ही फॉर्म होती हैं, एक तो सेट बिल्डर और एक रोस्टर फॉर्म। हम लोग इसको यहाँ चेंज करते हैं, इसको यहाँ चेंज करते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से भी आते हैं, और ऐसा भी पूछता है कि कोई सेट आपको देगा ऐसा लिख के, और वो
आपसे पूछेगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर ये रोस्टर फॉर्म है। लाइक मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ अच्छे से। मैंने कोई स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा कि 7 कप ऑफ टी हैं। मान लो मैंने आपको एक ऐसा चित्र दिया कि यार ये एक कप का सेट है जो कि सफ़ेद रंग के हैं, ठीक है, जो कि सफ़ेद रंग के ये 6 कप हैं। तो आपको इसको स्टेटमेंट में आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ना, 6 कप ऑफ टी, 6 कप ऑफ टी आर वाइट कलर, है ना, वाइट कलर, ठीक हो गया। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट हो गई, बस यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि भैया 6 सफ़ेद रंग के कप हैं, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। सिंपल सी तो बात है। क्या इसमें कुछ और भी है? अगर मैं आपको एक दूसरा सेट दे दूं जो कि ब्लैक रंग का है और इसमें मान लो कि आपके 12 कप ऑफ टी हैं, तो आप बोल दोगे 12 कप ऑफ टी, 12 कप ऑफ टी इन कलर, या फिर आर ब्लैक कलर या फिर रेड कलर, जो भी कलर के ये कप हैं। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है, जो आपने ऑब्जेक्ट देखा, जो आपने ग्रुप देखा या जो आपने सेट देखा, इसको आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता तो वो कुछ इस हिसाब से बन जाता। क्या बन जाता वो, कि एक सेट है, मान लो ए, इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 कप हैं, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बनता। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको प्रॉपर मैथमेटिक वे में। ये तो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ें बता दी, ठीक है। चलो सेट बिल्डर फॉर्म को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा, ठीक है, मैंने एक सेट लिखा, देखो एक आपका कैपिटल में होगा। मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा 2 4 5 6 8। तो अगर आपको इस सेट को बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल लाइन में आपको अगर डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे x इज़ अ सेट ऑफ, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर आर लेस देन 10। आपने ये लाइन बोल दी, आपने ये सारी जितने भी नंबर इसमें थे सबकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। आपने क्या कहा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, क्या ये सब इवन नंबर हैं? हाँ जी हैं। बट क्या है, लेस देन 10 है? हाँ जी सब लेस देन 10 है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज। मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें जो भी आपके एलिमेंट हैं, जो आपका सेट है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको एक सिंगल लाइन में डिस्क्राइब करनी है। अगर ऐसा हो गया तो आपका आंसर ठीक हो गया, या फिर जो भी आपने काम कर रहे थे वो ठीक हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। तो बस ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पजेज बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है, अभी बात करते हैं, सेट बिल्डर की बात तो हो गई है। और देखो समझ में अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है बाई चांस, तो आप एक बार बुक खोल के देखना, खुद देखना है। तो ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें एक चीज़ होती है कि जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, उसको हमें सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में बोल रहे हैं, फिर नंबर के फॉर्म में हमको यहाँ पे लिखना होता है तोड़ के, है ना। तो इसका लेकिन एक की पॉइंट है जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसको जब हम लिखते हैं ना, यहाँ पर हम सेपरेट करके चीज़ों को लिख रहे होते हैं और इस कोष्टक का यूज़ करते हैं। मतलब जो भी हम एलिमेंट इसमें लिख रहे हैं वो इन ब्रैकेट के अंदर होगा, और जो अंदर जो चीज़ें होंगी वो सेपरेट करके होंगी। जैसे मुझे ABCD है कोई चीज़ें, या E भी है यहाँ पर, तो मैं इसको भी मैं ऐसा कॉमा के अंदर लिख रहा हूँ। तो ये रोस्टर फॉर्म का जो सेट होता है, तो ये रोस्टर फॉर्म का एक वो है ढांचा टाइप का, कि हमको इस हिसाब से लिखना होता है, फ्रेम है एक, है ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने स्टेटमेंट कहा सेट ऑफ ऑल प्राइम, या फिर प्राइम ना लिख के मैं इवन लिख देता हूँ अभी, इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर आर लेस देन 6। तो मैंने एक स्टेटमेंट कहा, अगर मुझको इसको रोस्टर फॉर्म में अगर चेंज करना है तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा 2 ब्रैकेट से मैं स्टार्ट करके लिखूंगा। हमने कहा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर हमने लिखना स्टार्ट किया, 2 4 6 8, है ना। बट इसमें भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी है, क्या है, आर लेस देन 6। तो दो के दो प्रॉपर्टीज़ को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो क्या कहा उसने, लेस देन 6 का, तो मैं इसको भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा, और मेरा जो इतना है ये मेरा ये मेरा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। तो ये एक सेट हो गया,
ठीक है, ये 2 and 4 वाला। अगर मैं इसका सेट का नाम दे देता, मैं बोलता P इज अ सेट ऑफ दिस, तो मैं इसको ऐसे लिखता है ना, ऐसे। ये जो P सेट है वो आपका ऐसा है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेरी फ़ोन में बैटरी कम है तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा चीज़ें मैं और बात करता हूँ। तो ये हो गया। और रोस्टर फॉर्म में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, चीज़ें हैं। हाँ, और ऐसा भी होगा कि मैं कुछ की नोट मैं आपको इसके बता दूंगा रोस्टर फॉर्म के। यहाँ पर कुछ की नोट कि जो हमने एलिमेंट लिखे हैं ना अंदर, इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 2 and 4 लिखो। आप ये जो आपने रोस्टर फॉर्म लिखा, इसको आप 4 and 2 भी कर सकते थे। लेट से कि यहाँ पे मैं 10 लिख रहा होता तो यहाँ पर कितने होते, यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता एंड 8 होता। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने पहले 2 लिखा, फिर 4, फिर 8, फिर 6, है ना, कुछ भी कर सकते हो। लाइक ऑर्डर चेंज आप इसका कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका की पॉइंट हो गया। और क्या की पॉइंट है कि हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, वो आप समझ चुके होंगे। एंड एलिमेंट और नॉट रिपीटेड, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है इसका मतलब। जैसे कि हमें क्या करना है, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अभी रोस्टर फॉर्म की बात हो रही है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। मैंने कहा आपसे सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। जो मैंने आपसे सेकंड की पॉइंट कहा था वो क्या था कि जो आपके वर्ड हैं वो रिपीटेड नहीं होंगे, उसका यूजेज यहाँ पर होगा। देखो, मैंने आपसे इस जो बात है इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया उन वर्ड का मुझे एक सेट बना के दिखाओ जो कि स्कूल वर्ड को फॉर्म करते हैं। तो स्कूल वर्ड है SCHOOL। तो आपका आंसर हो सकता है सर भैया वो सेट ऐसा होगा क्या, SCHOOL। आप, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही यार, आप सब ब्रैकेट के अंदर ही हैं और आपने सबको कॉमा से सेपरेट भी कर रखा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा आपसे कि यार इसमें एक चीज़ तो मिस्टेक है। और वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक ये है जनाब कि आपने इस वर्ड का रिपीट किया। वो आपने दो बार लिखा है। तो ये जो 2 बार आपने लिखा है ये सही नहीं है। सही वर्ड, सही सेट आपका ये होगा SCHOOL। ये भी आपका ठीक होगा। और हमने जो चीज़ें कहा था कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि वर्ड उतने हो। SHCLO, ये भी आपका सेट हो गया। ठीक है, तो ये और ये आपके हो गए राइट एंड ये आपका हो गया रॉन्ग। तो ये कुछ चीज़ें इसमें और बताने वाली थी। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट वर्ड का एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो भाई लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ रखी थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सेट, हमने सेट के बारे में पढ़ा। तो उसकी डेफिनेशन थी अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of an element और ऑब्जेक्ट, है ना, या तो एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें थी। फिर हमने ये चीज़ें देखी कि ये जो 2 साइन होते हैं, ये साइन कौन से होते हैं। ये होता है बिलोंग टू का साइन और ये होता है नॉट बिलोंग टू का साइन। इसके बाद हमने चीज़ें देखी थी कि कोई सेट है, जैसे ये A है, इसके अंदर ABCD करके ये कुछ है। तो ये जो अंदर वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और जो बाहर का ABC होता है इसको हम बोलते हैं सेट। ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से फॉर्म होता है और ये स्मॉल लेटर से फॉर्म होते हैं। एंड इसके बाद हमने क्या चीज़ें देखी थी। थर्ड वन वॉज रिप्रेजेंटिंग के 2 हमने मेथड देखे हुए थे। एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और एक था आपका रोस्टर फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे हम लोग जब हम सेट बिल्डर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमें जो भी हम पे सेट हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको हम एक सिंगल लाइन में शो करना होता है। जो वो सिंगल लाइन या वो सिंगल स्टेटमेंट जो कि उस पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ
मैं आपके सामने एक सेट रखता हूँ। लेट्स से ये सेट ए है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12। तो अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है या मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कहना है तो मैं कहूँगा A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर लेस देन 13। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को बोल देता हूँ तो ये जो स्टेटमेंट है ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन ये है, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन द ब्रैकेट या फिर अंडर द ब्रैकेट, ठीक है। और जो ब्रैकेट कौन सा, ये वाला है ना, एंड बीइंग सेपरेटेड। तो इसका मतलब ये है कि कोई सेट के जो एलिमेंट हैं अगर वो किसी ब्रैकेट के अंदर हैं तो और सेपरेटेड हैं तो उस सेट को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। लेट्स से ये जो सेट है ए, इसमें क्या है 2, 4, 6, 8 ये सभी ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड हैं और ये सभी सेपरेटेड हैं। तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, है ना। एंड इसके बाद हमने कुछ की पॉइंट देखे थे रोस्टर के, है ना। वो की पॉइंट क्या थे कि जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सेट, ये नॉट रिपीटेड होते हैं, इनको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं और इनका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था SCHOOL, स्कूल वाला, जिसमें कि अगर मुझे इसका सेट निकालना होगा तो मैं कहूँगा कि इसमें इतने एलिमेंट हैं, है ना। मतलब इनसे हम ये चीज़ फॉर्म कर सकते हैं। इस ओ को मैं 2 बार भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये जो सेट है इससे मैं इस स्कूल वर्ड को फॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन जब हम सेट के रूप में लिखते हैं तो हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो गाइस ये था जितना अभी तक हमने पढ़ा। एंड इसके बाद कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज, हम लोग देखेंगे पहले कुछ एग्जाम्पल इसके आगे के जो कि मैथमेटिक्स के होंगे, एंड एग्जाम्पल की हेल्प से और हम अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। देन फिर हम कर रहे होंगे इसके आगे एक्सरसाइज 1.1, फिर एंड सो ऑन, जो चीज़ें भी आगे को आती रहेंगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ो यार अपना भाई लोग, है ना।